आपकी गर्दन का दर्द सिर्फ दर्द नहीं है, ये आपके शरीर का अलार्म है। अगर आपको भी सुबह उठते ही गर्दन में दर्द महसूस होता है या जकड़न महसूस होती है, लैपटॉप या मोबाइल पे काम करते हुए या उस पे कुछ देखते हुए भी आपको ये गर्दन में दर्द या जकड़न हो जाती है, कभी कभी हाथों में भी ये झंझनाट या सुनसुना सा लगता है, और कई बार एक करंट की सी लहर आपकी गर्दन से आपकी उंगलियों तक दौड़ती है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अपने इन कारणों का पता लग पाए और उनको आप ठीक भी कर पाएं। क्योंकि आपने भी इसके लिए अपने डॉक्टर को दिखाया होगा और आपको पता लगा होगा कि आपको सर्वाइकल की तकलीफ हो गई है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आपको हो गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक बीमारी नहीं है, ये एक जीवन शैली से होने वाली तकलीफ है, जिसको कि अगर आप समझकर काम करते हैं तो आप इससे बहुत अच्छी प्रकार से छुटकारा भी पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट और लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं, और पिछले 19 साल से मैं रेडियोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूं, और मैंने हजारों मरीजों के एक्सरे और एमआरआई देखे हैं और उनको उनकी रिपोर्टें समझाई हैं। और इसी दौरान मैंने एक कॉमन पैटर्न सबके अंदर देखा है। कुछ लोग तो जब पहुंचते हैं जब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होता है, और काफी लोग जो आजकल सीटी और एमआरआई करा भी रहे हैं उनकी रिपोर्टों में कुछ सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आता, लेकिन उनके अंदर जो ये बदलाव आ रहे हैं वो हमें शुरू में ही दिखने लग जाते हैं, जो कि आपकी जीवन शैली की वजह से हो रहे हैं। इसीलिए ये आज का वीडियो आपके लिए बनाया गया है कि इसको आप समझें और अपने इस गर्दन के दर्द को छूमंतर कर लें। यहां पर जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि ये जो सर्वाइकल का दर्द है ये बढ़ती उम्र के कारण होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, एज ए रेडियोलॉजिस्ट पिछले 19 साल से मैंने 15 16 17 साल के बच्चों को भी सर्वाइकल पेन के साथ आते हुए देखा है। उनसे मैंने बातचीत की है, उनके एक्सरे एमआरआई की रिपोर्टें उन्हें बताई हैं और समझाई हैं। और इन हजारों एक्सरे और एमआरआई की रिपोर्टें जब मैंने उनको बताई तो उन्हीं कारणों से ही मैं कुछ निष्कर्ष निकाल पाया हूं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो आखिर में इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण क्या है, कृपया इनको समझें। पहला कारण, जो डिस्क होती है उसका पानी कम होने लग जाता है, उसके अंदर डेसिकेशन चेंजेस जो हम एमआरआई पे कहते हैं वो आने लग जाते हैं। और इसका कारण है कि आपकी गर्दन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, जिसकी वजह से डिस्क का पानी कम होता चला जाता है और वो सिकुड़ने लगती है। दूसरा कारण है ज्यादातर लोगों का काम काज करने का तरीका, जिसके अंदर उनकी गर्दन ज्यादातर आगे निकली रहती है, जिसको कि हम फॉरवर्ड नेक बेंडिंग कहते हैं, जिसकी वजह से आपके पूरे सर का जो भार है वो आपकी गर्दन के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण उनकी मांसपेशियों में खिंचाव और नसों के अंदर दबाव उन्हें हमेशा रहता है। तो ये गलत पोस्चर दूसरा बड़ा कारण है आपके सर्वाइकल के दर्द का। तीसरा कारण है कि गर्दन की मूवमेंट ही काफी कम होना। ज्यादातर लोग एक ही पोजीशन में अपनी गर्दन को काफी देर तक रोके रखते हैं, जिनकी वजह से उनको ऐसी समस्याएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें, ज्यादातर लोगों के पास आजकल मोबाइल है, और वो मोबाइल जब भी अपना देखते हैं तो वो गर्दन ऐसे निकाल कर ऐसे झुका कर देखते हैं। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। ज्यादातर लोग कंप्यूटर और लैपटॉप पर काम करते हुए इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान ही नहीं देते कि उनके कंप्यूटर और लैपटॉप की स्क्रीन कहां पर है। ज्यादातर लोग अपनी गर्दन झुकाकर काम करते हैं, जिनकी वजह से आपकी गर्दन की मांसपेशियों में तनाव ज्यादा आता है, डिस्क के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ता है और नसों के ऊपर भी दबाव ज्यादा आता है। और चौथा कारण है काफी देर तक ऐसे कामों को करते रहना, क्योंकि आजकल के जो ज्यादातर कामकाज हैं वो आपके लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल पर ही हो गए हैं, जिसकी वजह से आप 8 से 10 घंटे और कुछ लोग तो 15 से 16 घंटे उस पर बिता रहे हैं, जहां पर उनकी गर्दन में लगातार पूरे दिन तनाव बना रहता है, जिसकी वजह से आपको ये सर्वाइकल का दर्द हो रहा है।
और इन सारी चीजों से आपके गर्दन के अंदर क्या बदलाव आ रहा है, कृपया इसको समझें। क्योंकि जब सारे दिन डिस्क के ऊपर प्रेशर इतना रहता है तो डिस्क सिकुड़ने लगती है और उसका पानी कम होने लगता है, जिसकी वजह से अब गर्दन की हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं और धीरे धीरे उनके अंदर भी बदलाव आने लगता है। और बाद में जब ये डिस्क के ऊपर प्रेशर से वो फट जाती है तो उसकी वजह से डिस्क बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो आपकी नसों को या आपकी गर्दन के अंदर जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसको दबाती है, जिसकी वजह से आपको ये लगातार दर्द रहता है। आपकी नसों के अंदर ये आपको करंट जैसा महसूस होता है, आपके हाथों में सुनपुना रहता है और आपको चक्कर भी आते हैं। और यही मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपकी डिस्क है आपकी गर्दन के अंदर या पूरी कमर के अंदर, दो हड्डियों के बीच में एक ऐसी चीज है जो उनको दूर रखती है। ये हड्डियों को दूर रखने के लिए ही बनाई गई है, जिससे कि आपकी गर्दन और आपकी ये कमर के अंदर मूवमेंट हो पाए। और जब लगातार हम एक ही पोजीशन पर बैठे रहते हैं तो वो लगातार उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाती है। और स्पेशली जब हमारा पोस्चर गलत होता है तो उस वक्त उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और खास बात यह है, आपके डिस्क की डायरेक्ट खून की सप्लाई नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है कि आपके शरीर में जो खून की सर्कुलेशन हो रही है वो आपके डिस्क तक पहुंचती ही नहीं। जब तक आप अपनी गर्दन की मांसपेशियों की अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक अच्छी प्रकार से खून और ये न्यूट्रिशन आपकी डिस्क के पास नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि आपकी डिस्क को जो पोषण मिलता है ये डिफ्यूजन के माध्यम से मिलता है, सीधा खून की सप्लाई से नहीं मिलता। तो कृपया इसे समझें कि गर्दन की एक्सरसाइज तभी नहीं करनी जब आपको तकलीफें हैं। अगर आपका काम काज ऐसा है तो आपको रोज गर्दन की एक्सरसाइज करनी है, बल्कि आपको काम के बीच में भी 2-3 बार करनी है, जिससे कि आपकी डिस्क को अच्छी प्रकार से पोषण मिले और वो स्वस्थ रहे। क्या आप अपना कामकाज करते हुए खाना पीना खाते हैं? अगर हां, तो आप अपनी डिस्क को ये खाना पीना क्यों नहीं दे रहे एक्सरसाइज करके? कृपया इसके बारे में सोचें। जितना आप ये मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना आपकी गर्दन स्वस्थ रहेगी। इसको समझें और इस नियम को अपने जीवन में अपनाएं। तो चलिए बात करते हैं कि आजकल की लाइफस्टाइल के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये सर्वाइकल की समस्याएं ज्यादा होती हैं। तो आईटी प्रोफेशनल्स, क्योंकि ज्यादातर कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, डेस्क पर काम करते हैं और स्क्रीन्स पर लगे रहते हैं, तो और उनका हमेशा एक पोस्चर और एंगल बना रहता है गर्दन में, उनको तकलीफें ज्यादा होती हैं। डॉक्टर्स में स्पेशली रेडियोलॉजिस्ट जो मेरी तरह स्क्रीन पर ज्यादा रहते हैं, और अगर वो अपनी गर्दन का और अपनी जीवन शैली का ध्यान नहीं रख पा रहे तो उनकी गर्दनों के अंदर भी तकलीफें ज्यादा होती हैं। और जब से ये आजकल स्मार्टफोन्स आए हैं तो अब ये तकलीफें सबको होने लगी हैं। क्योंकि जितने लोग स्मार्टफोन का और लैपटॉप का इस्तेमाल अपने घर पे कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, उनको भी ये तकलीफें हो रही हैं। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और वहां पर भी अपने जीवन शैली का ध्यान नहीं रख पा रहे तो ज्यादातर गर्दन झुकाकर पढ़ते हैं, और लंबे समय तक ऐसे पढ़ने से भी उनके गर्दन में तकलीफें आती हैं। और अगर ब्लैक बोर्ड भी उनका बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत नीचे है, जिसके लिए उन्हें गर्दन में काफी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और लगातार उसको वहीं रोकना पड़ता है, तो उनको भी ऐसी तकलीफें होती हैं। और वहीं पर इंजीनियर्स, ड्राइवर्स, होम मेकर, आजकल जो महिलाएं घर पे ही काम कर रही हैं लेकिन फोन पर ज्यादा रहती हैं, तो उनको भी ऐसी तकलीफें होती हैं। तो इन सारी चीजों से ही जो कॉमन चीजें निकल कर आती हैं वो ये है, पोस्चर ठीक नहीं है, तनाव उनको ज्यादा है, और वो लगातार ऐसा काम कर रहे हैं। वो किसी प्रकार की अपनी गर्दन की कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उसकी मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। इन्हीं कारणों से इनको ये सर्वाइकल का दर्द ज्यादा होता है। आप देखिए, 30 साल पहले जब मोबाइल थे ही नहीं, ये कंप्यूटर और लैपटॉप्स भी ना के बराबर थे। आप देखें, अपने माता पिता से पूछें, क्या उस वक्त लोगों को सर्वाइकल जैसी समस्याएं होती थी?
तो आप ये पाएंगे कि लोगों को ऐसी सर्वाइकल वाली दिक्कतें 60-70 साल के बाद होती थी। लेकिन जब से ये मोबाइल और लैपटॉप्स आए हैं, जब से, तो मैं छोटे बच्चे जो 14-15 साल के हैं उनका भी सर्वाइकल पेन के लिए हमने एक्सरे या एमआरआई भी किया है, देखा है, उनको समझाया है। तो चलिए हम समझते हैं शुरुआत में ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिनको ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आगे बढ़कर आपको दर्द जैसी समस्याएं देता है। आप जिन लोगों को भी सर्वाइकल की दिक्कत कभी ना कभी हुई है तो आप ध्यान दें कि आपको इस दर्द से पहले ये लक्षण जरूर आए होंगे। जैसे कि सुबह आप उठ रहे हैं तो उठते ही गर्दन थोड़ी अकड़ी हुई है, जकड़ी हुई है। गर्दन घुमाने के अंदर थोड़ा सा आपको तनाव आ रहा है, टाइटनेस फील हो रही है। बार बार गर्दन को क्रैक करने का मन करता है कि उसकी जकड़न खत्म हो जाए और उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाएं। और काफी लोगों ने तो अपने दोस्तों के साथ या परिवार वालों के साथ अपनी गर्दन की चनक निकलवाई भी होगी, उन्हें लगता होगा ऐसा करने से उनकी गर्दन जल्दी ठीक हो जाएगी। आप में से कुछ लोगों ने कंधों में भारीपन भी महसूस किया होगा। कभी कभी इन कारणों से आपको चक्कर भी आ सकता है और सिरदर्द भी हो सकता है। और लगभग ये सारी चीजें आपको जब होती हैं जब आप काफी देर से स्क्रीन पे हैं, चाहे मोबाइल की हैं या आपके लैपटॉप की हैं, या आप घर पे टीवी भी ऐसी पोजीशन में देख रहे हैं, लेट कर या सोफे में ऐसे फैल कर, तो उस वक्त भी आपको ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ध्यान दें, अगर आपने यहीं पर समझदारी से एक्शन ले लिया तो आपको आगे दिक्कतें नहीं होंगी और वो आगे जल्दी से नहीं बढ़ेंगी। आप इसको रोक सकते हैं जिससे कि आपकी गर्दन के अंदर ये बदलाव आगे ना बढ़े और आपकी नसों को नुकसान ना हो, आपकी डिस्क आगे ना सरके और ऐसी सिचुएशन ना आए जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन भी करना पड़े। तो चलिए अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं ऐसे वार्निंग साइंस जो आपको पता होने चाहिए और जो आपको बता रहे हैं कि आपकी गर्दन के अंदर अब ये बदलाव ज्यादा हो गए हैं और आपको नुकसान हो रहा है। कृपया अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें, इसको इग्नोर ना करें, ये आपको घातक नुकसान कर सकता है। पहला, आपको अपने किसी हाथ के अंदर या कुछ उंगलियों के अंदर कमजोरी महसूस होती है। दूसरा, आप काम कर रहे हैं, आपके हाथ से कोई चीज छुटकर नीचे गिर जाती है। तीसरा, चलते चलते आपका बैलेंस बिगड़ जाता है और आप गिर जाते हैं। चौथा, चलते हुए आपको अब ऐसे घबराहट सी भी होती है और आप हिलते डुलते ज्यादा हैं। पांचवा, कुछ लोगों को पेशाब करने में भी तकलीफें हो सकती हैं कि उनका पेशाब अपने आप निकल जाता हो। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि आपकी नसों के ऊपर या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी दबाव पड़ने लगा है जिसकी वजह से आपको ये तकलीफें हो रही हैं। तो कृपया, ऐसी तकलीफें आपको हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें, अपने ऑर्थोपेडिक से मिलें, न्यूरोसर्जन से मिलें जाकर। और इसमें आपकी आगे एमआरआई करने की भी जरूरत पड़ सकती है जिससे हम ये देख पाए कि आपकी गर्दन में कौन सी डिस्क सरकी हुई है और वो कितना नुकसान पहुंचा रही है। तो इसके अंदर ये असेस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर भी मैंने काफी लोगों को इन चीजों को इग्नोर करते हुए देखा है जिसकी वजह से उनको आगे बहुत ज्यादा घातक परिणाम भुगतने पड़ते हैं और उनकी नसों के अंदर ये परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो कृपया इनको कभी भी इग्नोर ना करें। आपने भी कभी ऐसा देखा होगा कि आपका, आपके परिवार का या आपके किसी दोस्त का ऐसे कारणों से सीटी स्कैन या एमआरआई हुआ है और डॉक्टर ने बताया होगा इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो आप ये देखें, इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उन्होंने बताया है कि इसमें ऐसी कोई खास बदलाव या चीज नहीं है जिसके लिए अभी हमें कोई तुरंत ऑपरेशन या कुछ और करना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, इस चीज को कृपया समझ लें। क्योंकि ज्यादातर रिपोर्टों के अंदर ऐसा भी होता है कि डिस्क के बदलाव शुरू हो जाते हैं, उनका पानी कम होने लग जाता है, वो सिकुड़ने लगती हैं। हालांकि अभी उनकी सिकुड़न इतनी ज्यादा नहीं है कि हड्डियां आपस में टकराकर नसें दबा रही हों। आपकी गर्दन का पोस्चर भी बताता है उस वक्त कि आपको कितनी तकलीफ है। ज्यादातर ऐसे लोगों के अंदर मैंने पाया है कि उनकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाती है और अकड़ जाती है। तो अपने आप में वो बता रही है कि उनकी मांसपेशियों में कितनी ज्यादा जकड़न है इस वक्त।
और कुछ लोगों में डिस्क के शुरुआती बल्जिस होते हैं जो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आपने अभी भी अपनी गर्दन को और अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो ये आगे बढ़कर बड़े हो सकते हैं। वो डिस्क में टीयर हो सकता है जिसकी वजह से आगे वे आपके नसों को और आपकी स्पाइनल कोड को भी दबाकर आपको नुकसान कर सकती है। तो इसलिए ये सारी चीजें मुझे बता रही हैं कि आपके जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं और आप अपनी गर्दन के ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहे। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने की चीज है, कृपया उसे समझें। एमआरआई एक्सरे के अंदर ऐसी कोई घबराने वाली चीज नहीं दिख रही है तो इसको नॉर्मल ना समझें। अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर, स्पेशली जो एमआरआई की रिपोर्ट है, उसके अंदर डिस्क डेसिकेशन चेंजेस लिखे हुए हैं, आपकी एक्सरे और एमआरआई के अंदर लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस, आपकी एमआरआई की रिपोर्ट में लिखा है कि माइनर या माइल्ड डिस्क बल्ज, तो इनको इग्नोर ना करें। क्योंकि यहां पे जो एक और चीज होती है वो ये है कि ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपको पेन किलर्स देते हैं, आप दवा लेते हैं, दवा लेते ही आप तुरंत ठीक हो जाते हैं और आप भी सोचते हैं कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो आप अपनी आदतों के अंदर कोई सुधार करते ही नहीं, जिसकी वजह से अब ये आगे बढ़ती रहती है। और आपका ये अलार्म आपने जानबूझकर बंद कर दिया। शरीर तो आपको सचेत कर रहा था कि आपको अपनी गर्दन को संभालना है, उसके लिए काम करना है, लेकिन आपने वो दवा खाकर, टेस्ट कराकर देख लिया और आपको लगा कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये छोटे छोटे जो माइनर चेंजेस आए थे ये बहुत माइनर हैं। तो आप अपने जीवन शैली में कोई बदलाव करते ही नहीं जिससे आपको नुकसान होता है। तो चलिए मैं बताता हूं अब आपको कि ऐसे में आपको करना क्या है। स्वास्थ्य संतुलन अप्रोच मैं आपको बताता हूं जिससे कि आपकी गर्दन के इस दर्द में आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहला कि आपको अपनी गर्दन के पोस्चर को ठीक रखना है। आपको अपनी गर्दन को ऐसे ज्यादा देर तक झुकाकर नहीं रखना। आप कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, आपकी गर्दन ज्यादा देर तक ऐसे झुकी रहेगी आगे, तो आपके पूरे सर का जो भार है वो आपकी गर्दन के ऊपर पड़ता है, जिससे कि अब आपकी गर्दन की मांसपेशियों को इतना काम करना पड़ता है जैसे कि उन्होंने कोई 60 से 70 किलो का वजन उठा रखा हो। जी हाँ, ध्यान रखें, इफेक्टिवली वो इतना काम कर रही हैं, तो इसलिए आपकी मांसपेशियां थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो इसलिए गर्दन को ऐसे कभी भी ना रखें, पीछे अपने कंधों के ऊपर रखें और स्ट्रेट देखें। आपके पास अगर मोबाइल फोन भी है तो कृपया इसको ऐसे ना पढ़ें, ऐसे पढ़ें, तो आपकी ये गर्दन स्टेबल रहेगी और आपको ये तकलीफ नहीं होगी। और यही काम आपको अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए भी करना है कि आपका पोस्चर ठीक हो। दूसरा काम आपको करना है कि आप जब लगातार काफी देर तक किसी एक स्पेसिफिक काम को कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए आपको एक मूवमेंट ब्रेक देना है अपनी गर्दन को। कोशिश करें 45 से 50 मिनट में एक बार 2 से 3 मिनट के लिए आप ये ब्रेक लें, आपकी गर्दन को थोड़ा सा वर्जिश कराएं जिससे कि अच्छी प्रकार से खून वहां पर पहुंच पाए और आपकी डिस्क को भी ये अच्छी प्रकार से खून मिले, न्यूट्रिशन मिले, आपकी मांसपेशियों को भी ये अच्छी प्रकार से पोषण मिले, ताकि वहां पर जकड़न या किसी प्रकार की और तकलीफ ना हो। आपकी गर्दन की, आपकी ऊपर वाली कमर है और आपके कंधों की आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि यहाँ की मांसपेशियां हमेशा अच्छे से काम कर रही हैं, उनको पोषण अच्छी प्रकार से मिल रहा है। तो कृपया रोज सुबह शाम अपने इन मसल्स की एक्सरसाइज करने की आदत बनाएं। स्पेशली अगर आपको ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर आप ज्यादातर बैठे रहते हैं और आपकी गर्दन बहुत ज्यादा प्रयोग होती है, तो आपको तो इसे भूलना ही नहीं है। और कृपया बीच में भी एक छोटा सा ब्रेक लेके 5 मिनट ये एक्सरसाइज जरूर करें। चौथा काम जो आपको करना है वो ये है कि अच्छी प्रकार की बढ़िया नींद लें और जब आप सो रहे हैं तो उस वक्त ध्यान रखें, अगर आप एक मोटा तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं सोते हुए जिसकी वजह से आपकी गर्दन हमेशा एक एंगुलेशन में रहती है, उस एंगल के साथ ही आप सोते हैं, तो यह भी आपके गर्दन के दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है।
और इसी वजह से जो ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं तो उनकी गर्दन अकड़ी रहती है, क्योंकि पूरी रात वो ऐसी पोजीशन में रही। तो कृपया अपने तकिए का चुनाव भी सही तरीके से करें कि वो आपके लिए आरामदायक हो, लेकिन आराम के चक्कर में वो आपकी गर्दन की मांसपेशियों को अकड़ा ना रहा हो, क्योंकि वो पोजीशन चेंज कर रहा है उनकी इतना मोटा होने के कारण। कृपया इसको भी समझें। जब भी आप लेट रहे हैं तो आपकी गर्दन बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, आपका सर और आपका कंधा एक ही लेवल पर होनी चाहिए, तभी आप अच्छी प्रकार से सो पा रहे हैं और तभी आपकी मांसपेशियां भी रिलैक्स हो पाएंगी। और पांचवा है कि आपको अपने पूरे दिन के अंदर तनाव के अंदर नहीं जाना है, अपने तनाव को नियंत्रित रखना है, अपनी सांसों को बेहतर रखना है, क्योंकि जैसे ही तनाव बढ़ने लगता है आपकी सांसें चढ़ने लगती हैं। और जब ऐसा होता है तो इसका सीधा सीधा फर्क सबसे पहले आपकी गर्दन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि तनाव के अंदर हम बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, और जब ऐसे सतर्क होते हैं तो गर्दन फिक्स हो जाती है। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है तो 2-3 मिनट का ब्रेक लेकर आराम से लंबे गहरे सांस लें। जितने लंबे गहरे सांस आप लेंगे उतना आपका तनाव कम होने लगेगा, और आप पाएंगे 3 से 5 मिनट में ही अब आप आराम से सांस ले रहे हैं और आपकी वो चिंता कम हो रही है, आपकी एंजाइटी घट रही है, आपका दिल जो पहले भाग रहा था वो भी अब सेटल हो गया है। तो कृपया सचेत होकर दिन में काम करें और देखें कि कहीं ऐसा कोई तनाव भी तो आपको परेशान नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपकी गर्दन और आप दोनों हाई अलर्ट में चले गए हैं और एक फिक्स पोजीशन में बैठे हैं। तो चलिए बात करते हैं जो आप दवाइयां भी इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर वो कैसे काम करती हैं और कैसे आपको नुकसान भी कर रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे पहले दवाई दी जाती है वो है पेन किलर। अब ये पेन किलर क्या है? ये आपके दर्द को कम कर रहा है। तो जैसे आपने दवाई ली आपका दर्द गायब हो गया, आपका दर्द गायब हो गया, आप समझते हैं मैं ठीक हो गया और अब मेरे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, आप दोबारा वही काम करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, आपका ये पेन किलर क्या कर रहा है, आपके दर्द को भगा रहा है और आप वही काम दोबारा शुरू कर रहे हैं जिसकी वजह से दर्द हुआ था। तो दर्द आपको बता रहा है कि प्रॉब्लम कहां पर है और ये गोली उस दर्द को छुपा रही है। तो जब तक आप अपनी आदतों में बदलाव नहीं करेंगे तो ये पेन किलर आपके दर्द को छुपाते तो रहेंगे, आपके दर्द को कम तो करते रहेंगे, लेकिन ये नुकसान को ठीक नहीं कर रहे। और उसका जो मूल कारण है आपकी गर्दन में जो बार बार जकड़ने दर्द हो रहा है उसे ठीक नहीं कर रहे हैं। जो भी आप ये जेल और स्प्रे लगाते हैं, दूसरा अपने गर्दन की सिकाई भी करते हैं, इससे आपको टेम्पररी रिलीफ जरूर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए ये रिलीफ आपको मिल क्यों रहा है, सबसे पहले तो आप इसके ऊपर देखें। जो भी आप ये जेल और स्प्रे लगाते हैं उससे एकदम से आपके गर्दन के उस एरिया का तापमान कम हो जाता है, आपको वहां ठंडा ठंडा लग रहा है। और जब भी ठंडक होती है तो वहां का टेम्परेचर ठीक करने के लिए हमारा शरीर एकदम से वहां खून भेजता है, जिस वजह से वहां पे खून की सप्लाई बढ़ जाती है। खून की सप्लाई बढ़ती है तो अच्छी प्रकार से मांसपेशियों को भी खून मिलता है और अच्छी प्रकार से आपकी डिस्क को भी खून मिलता है, जिससे कि अब आपका ये दर्द भी गायब हो जाता है, जकड़न भी गायब हो जाती है। तो कृपया देखें यहां पर भी क्या हुआ, इस जेल ने और इस स्प्रे ने वहां की खून की सप्लाई बढ़ाई, जो कि आप अच्छी प्रकार से एक्सरसाइज करें तो उससे भी बढ़ सकती है। चुनाव आपका है। तो इसलिए समझें, रियल हीलिंग कहां से हो रही है? मूवमेंट करने से, ना कि एक ही पोस्चर में बैठे रहने से। दूसरा, पोस्चर करेक्ट करने से। तीसरा, मांसपेशियों की एक्सरसाइज कराने से। चौथा, इन सारी चीजों को लगातार करने से, ताकि आपको इनको करने की आदत बन जाए। जब आप इनको आदत की तरह करेंगे तो आपको ये गर्दन दर्द होगा ही नहीं। इसलिए जीवन शैली के अंदर बदलाव ही आपकी सर्वाइकल की समस्या का सबसे बढ़िया और सस्टेनेबल उपाय है, जो आपको लंबे समय तक दवाओं से दूर रखेगा, आपकी गर्दन को बेहतर रखेगा, उनकी डिस्क को बेहतर रखेगा, और आपकी गर्दन के अंदर ऐसे बदलाव नहीं आने देगा जिसकी वजह से आपको आगे चलकर ये नसें दबने या स्पाइनल कॉर्ड दबने की दिक्कत हो, जिसके अंदर काफी लोगों को ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए दवा का इस्तेमाल करें जब आपको तकलीफ है, लेकिन दवा की आदत ना बनाएं। आदत बनाएं
उस आदत को तोड़ने की जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हुई है। इनको करेंगे तो आगे आपको ये समस्या होगी ही नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आपका ये गर्दन का दर्द आपका दुश्मन नहीं है। ये आपको सचेत करने आया है, ये आपको समझाने आया है, ये आपको बताने आया है कि गर्दन पर ध्यान दो। कुछ तो आपकी दिनचर्या में है जिसकी वजह से इसको तकलीफ हो रही है, उसको सुधारो और अपनी वो आदतें बदलो। और इसीलिए ये दर्द आपका टीचर है। ये आपको याद दिला रहा है क्या चीज आप रोज नहीं कर रहे हैं, भूल रहे हैं। तो इसलिए जीवन शैली को बदलें, अपनी आदतों को बदलें, अपने शरीर का सम्मान करें, जिससे कि आप और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो अगर आपको भी सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें सर्वाइकल हेल्थ। आपके किसी प्रकार के और सवाल या किसी प्रकार के और विचार हैं तो उनको भी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी और आपके भी स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर रही हैं। तो कृपया ऐसी वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी भेजना ना भूलें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। जिन भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आप भी अपने स्वास्थ्य को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो कृपया ये डिसीजन लें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक को क्लिक कर मुझसे जुड़ें, जिससे कि हम इकट्ठे होकर ये काम करें और ये बदलाव अचीव कर पाएं। याद रखिए, दवा से नहीं, निर्णय से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब तक आप ये डिसीजन नहीं लेंगे, नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल और आप देख रहे हैं स्वास्थ्यंस द आर्ट ऑफ संतुलन। जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।